हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैक्सिमम आप किसी भी जगह जाओ, आपको ये सुनने में मिलेगा कि कामयाब होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्किल की ज़रूरत है, उस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अच्छे बिहेवियर की ज़रूरत है। ये भी सारी चीज़ें ठीक है, बट ओवरऑल में जब आप देखते हैं कि सही तरीके से और प्रॉपर कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो है वो है आपका ज़िद्दी होना, आपके अंदर पागलपन होना और आपके अंदर भूख होना। अगर मैं आपको शॉर्ट सी एक एग्जांपल बताऊं, विराट कोहली के फादर का जब देहांत हुआ था, जब वो गुजर गए थे, वो उस टाइम क्रिकेट खेल रहे थे। ये आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा आई थिंक, बट कहना आसान है, बहुत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे, ऊपर वाला सलामत रखे, अगर ऐसा हादसा आपके साथ होता है और आप किसी भी जगह काम कर रहे होंगे, किसी भी जगह अपना जॉब कर रहे होंगे, क्या पॉसिबल है कि आप पहले ही दिन आपके पिता यहाँ से मर जाते हैं, आप यहाँ काम कर रहे होते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि आप रुक सकते हैं? सेम अगर आप सचिन तेंदुलकर का भी देखोगे, सेम है कि एक दिन बाप गुजर गए, उनका देहांत हुआ, उनको दफनाया, जलाया, व्हाट्सएवर जो भी अपने हिसाब से किया, बट दूसरे दिन देखो वो केन्या के खिलाफ खेलने के लिए गए। अब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि ज़िद होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उस टाइम पे अगर इंडिया को पूरे 1 करोड़ 40 लाख लोगों को उनकी ज़रूरत थी, वो भी उनके भी कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पता चल जाता है कि बंदा कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है और कितना ज़्यादा वो अपने काम से, अपने जॉब से लगाव रख रहा है। डेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं, आपका काम में कामयाब होना पक्का है। दूसरा, पागलपन के बारे में मैंने जो बोला था, अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क की एक एग्जांपल ले लो। बंदे के पास 1,000 करोड़ की कंपनी थी, वो बेच डाली, किराए पे रहने के लिए गए। रिस्क या फिर आप ये कह लो पागलपन, दोनों चीज़ें एलॉन मस्क ने की, और आज कहाँ पे है वो सबको पता है, वो सबकी ज़बान पे होगा, सबके दिमाग में होगा कि एलॉन मस्क आज की डेट में कहाँ पे है। हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, या तो हम उड़ने लगते हैं, या तो हम पैसा बचाने लगते हैं, एफडीज करने लगते हैं, यह हमारा कॉमन फैक्टर है। बट आप बंदे को देखो, 1,000 करोड़ की कंपनी बेचना, उसके बाद किराए के घर पे रहना, दैट वाज नॉट इजी। उसके लिए वो आसान नहीं था, या और इंसानों के लिए भी आसान नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे पास 100 करोड़ ही आएंगे, हम बैठ जाएंगे चुपचाप। तो पागलपन मैंने इसलिए बोला, बंदे ने 1,000 करोड़ की कंपनी बेच डाली, उसके बाद किराए पे रहने लगे, उसके बाद बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट करा, और आज की डेट में बंदा दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। तो अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पागलपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रही बात फिर हमारी, एज यूजुअल वी पीपल आर ऑर्डिनरी। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए, ज़ुकाम आ जाए हमें, जैसा कि मैंने विराट कोहली का और सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया, अगर थोड़ा सा भी ज़ुकाम आ जाए, हम बोलते हैं थक गए, ख़त्म हो गए, हम बैठ जाते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। सर दर्द आ जाए, मामूली सा ज़ुकाम आ जाए, हम बैठ जाते हैं चुपचाप, थक थक के, हार के बैठ जाते हैं। बट एज़ यूजुअल आप देखो कि बाप का देहांत होना, सेकंड डे पे क्रिकेट खेलना, वो ज़िद ही है, वो भूख ही है कि मेरे को दुनिया में अपना नाम आ। रही बात फिर पागलपन की, अगर आपको एक सही एग्जाम्पल चाहिए, तो एक दशरथ मांझी की आप एग्जाम्पल ले लो, जिसको द बिहार मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर एक मूवी भी बनी है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाई है। अगर आपको सही पागलपन देखना, सही ज़िद देखनी है, आप उनसे देख लो। एक हथौड़ा और एक छेनी हाथ में लेकर चल पड़ते हैं पहाड़ तोड़ने। वो भी कौन सा, जो 360 फुट लंबा, 25 फुट ऊंचा, प्लस 30 फीट चौड़ा पहाड़ है, उसको तोड़ने निकलते हैं, खाली एक हथौड़ा लेके और एक छेनी लेके हाथ में निकल पड़ते हैं। लोग पागल बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लोग दीवाना बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, गोल क्या है, पहाड़ तोड़ना। अगर आपको सही पागलपन देखना, तो यहाँ देख लीजिए, 20 साल लगते हैं बंदे को पहाड़ तोड़ने में, लेकिन ओवरऑल में वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। कारण उसके अंदर जिद थी, उसके अंदर पागलपन था। लोगों ने जो कुछ बोला, पागल बोला, दीवाना बोला, सरफिरा बोला, जो भी बोलना था, फ़र्क नहीं पड़ा। ओवरऑल में गोल एक ही था कि मेरे को पहाड़ तोड़ना है, बात खत्म, पहाड़ तोड़ना ही है। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ की वजह से उसकी प्रेग्नेंट बीवी की डेथ हुई थी, रास्ता नहीं था वहाँ से,
उस पहाड़ पे चढ़ते-चढ़ते उसकी बीवी की डेथ हुई थी। तो आप रिवेंज भी कह लीजिए या आप पागलपन भी कह लीजिए, ज़िद भी कह लीजिए, ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी हायर सेकेंडरी, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज़िद नहीं सिखाई जा सकती। किसी भी सब्जेक्ट में आपको पागलपन नहीं सिखाया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 1000 करोड़ की कंपनी बेचना, उसके बाद डेरे पे रहना, किराए के कमरे पे रहना, वो भी पागलपन ही है। बाप के गुजरने के बाद एक दिन के बाद क्रिकेट खेलने जाना, वो भी पागलपन ही है। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ता है लोगों से पड़ता है, बट ओवरऑल में नहीं पड़ना चाहिए। रही बात फिर ज़िद की, तो आप अमिताभ बच्चन को देख लो, जो कि आज के बहुत बड़े स्टार है या आप सुपरस्टार कह लीजिए। 17 फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद भी बंदे ने काम नहीं छोड़ा, बंदे ने ट्राई करना नहीं छोड़ा। रेडियो ने 100 बार रिजेक्ट करा तब भी काम नहीं छोड़ा, तब भी जिद नहीं छोड़ी। तो आज की डेट में आपके सामने एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज का, कॉन्फिडेंस का, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके साथ ज़िद होना, पागलपन होना और भूख होना, कामयाबी के लिए या फिर पैसों के लिए या फिर अपना नाम कमाने के लिए भूख होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप जमशेद जी टाटा, जो जिनका नाम था, जो रतन टाटा के बाप थे, उनको एक होटल से इस वजह से निकाला गया कि आप इंडियन हैं, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस होटल। इंडिया में ही होटल था, अंग्रेज़ों ने निकाल दिया। तो उस बंदे ने कौन सा होटल बनाया? ताज होटल। आज की डेट में चाहे वो किसी भी रीजन से बंदा इंडिया में आए, कहीं भी ना जाएगा लेकिन ताज होटल में जाएगा। आप यहाँ से इस चीज़ को रिवेंज के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं और ज़िद के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कामयाब होने के लिए बाकी सारे स्किल्स हो ना हो, लेकिन ज़िद, पागलपन होना और भूख होना, ये बहुत ज़्यादा। रही बात फिर फेलियर की, आप एडिसन को देख लो। 10,000 बार फेल होना कोई मजाक नहीं था, कोई जोक नहीं था। कहना बड़ा आसान है, बट अगर हम यूजुअली अपने आप को देखें, 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद हम इसलिए एग्ज़ाम नहीं देते, फॉर्म नहीं भरते कि लोग हमें ताने मारेंगे, लोग हमें नीचा समझेंगे, लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे, लोग हमें वो करेंगे, ये करेंगे। बट आप एडिसन को देख लो, 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी 10,000 एक बार ट्राई करना, दैट वाज पेशेंस। अगर आपको सही पेशेंस सीखनी है, वहाँ से सीखिए। अगर आपको सही सीखना है कि रिवेंज कैसे लिया जाता है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा जाता है, वहाँ से सीखिए। ये पागलपन ही है कि 10,000 बार फेल होना, उसके बाद एक और ट्राई करना। दैट वॉज सम काइंड ऑफ रिवेंज, दैट वॉज सम काइंड ऑफ मैडनेस, दैट वॉज सम काइंड ऑफ क्रेजीनेस। अपने अंदर पागलपन डालिए। लाइफ में कामयाब होना है, लोग जो भी कह रहे हैं ध्यान मत दीजिए, अपने गोल पर फोकस।